expression for magnetic field at an axial point of a current carrying circular loop. Expression for magnetic field at an axial point of a current carrying circular loop. Expression for magnetic field at an axial point of a current carrying circular loop. देखिएगा ध्यान से। मेरे पास तो कड़ा हाथ में नहीं है, लूप सर्कुलर लूप की बात करें, ऐसे तो आप लोग क्लास में काफी से मांग लेते थे। सर्कुलर लूप सर्कल ऐसे बनता है, लेकिन हम 3D लूप में ऐसे बना रहे हैं सामने से, देखिएगा। ये आपका सर्कल है, लेकिन आपको सर्कल लग नहीं रहा होगा, ये पीछे का वायर है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे 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 करंट आ रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है, यानी करंट कैसे है वो देखिए। करंट ऐसे है, करंट ऐसे गया और इधर आया सामने की ओर, यानी यहाँ से करंट बोर्ड के बाहर निकल रहा है और यहाँ करंट फिर बोर्ड के अंदर जा रहा है, फिर बोर्ड के बाहर निकल रहा है, फिर बोर्ड के अंदर जा रहा है। बोर्ड के बाहर निकल रहा है मतलब यहाँ पे करंट डॉट है, डॉट क्योंकि वहां बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे करंट कैसा है बताओ, क्रॉस है, करंट यहाँ से फिर अंदर घुस रहा है। देख रहे हैं आप, ये पीछे का वायर, ये सामने का वायर, 3D लुक में। तो एक सर्कुलर वायर है और इसका खुद का रेडियस ए है। रेडियस कितना है, ए, और ये रहा वो पॉइंट पी, जिस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे चमकेगा, गलत जगह पॉइंट ले लिया हम लोग, मिटाना पड़ेगा हमको, ये चमकेगा, वेट। आप शायद ना चमके, दिखना चाहिए आपको। तो आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लाइट ऑफ कर दिए है, ना दिख रहा हो तो बोलिएगा। ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट का कुछ दूरी है इससे, मान लो दूरी x लिख दे रहा है, x दूरी हो गया x। तो आपको बायट-सैवर्ट लॉ पता है, बायट-सैवर्ट लॉ ही अप्लाई करेंगे। बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, एक बार में पूरा वायर नहीं लेते हैं, वायर का एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा एलिमेंट डीएल। तो हम वायर का एक छोटा एलिमेंट लिए डीएल। डीएल का डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे आप लिए हैं डॉट, मतलब करंट है तो बाहर की ओर यहाँ पे आ रहा है, बाहर की ओर टेंजेंशियली बनाए। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? लाइट जलाना पड़ेगा, बोलिए। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है वो हाथ उठाइए। लिपि ने कहा है कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, आभा को नहीं दिख रहा है शायद, वेंकटेश, आभा और लिपि, गौरव कुमार, और कोई, गीतांजलि, काफी लोग को नहीं दिख रहा है। लाइट जला देते हैं, उसके बाद भी नहीं दिखेगा तो फिर हमको बताइएगा। अभी क्या आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है या नेटवर्क इशू है तो फिर हम नहीं जानते हैं। मेरी ओर से नेटवर्क ठीक है। अभी भी आभा को नहीं दिख रहा है क्या? तो एक एक्सप्रेशन है डायरेक्शन वाला, बोर्ड पे आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोशिश कीजिए। तो फिर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे, लेकिन दिखना चाहिए। एक सर्कुलर लूप है, करंट है इसमें आई, और तो कुछ किए नहीं है, नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। डीएल लेंथ का करंट बाहर की ओर है। रूल क्या है बायट-सैवर्ट लॉ में कि जहां पे आपने डीएल माना है वहां से पॉइंट को मिलाइए, उसको आर नाम दीजिए, दूरी को स्मॉल आर। तो ये देखो, इसको अगर हम मिलाते हैं,
तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यूजिंग बायर से मतलब अगर हम जानना चाहें कि डीएल के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले कुछ लिख रहे हैं, लेट I is equal to current in the loop, magnetic field due to a small length एलिमेंट। हम बाकी चीज नहीं लिखे, पी बी दी पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स, ये सब नहीं लिखे। एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल, छोटा फील्ड है। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से छोटा फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, वैसे चिंता ना करें, रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, लास्ट क्लास में रिकॉर्ड किए थे। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा वो एंगल होता है जो डीएल बना रहा है आर के साथ, याद आता है ना। तो डीएल यहाँ 90 डिग्री से बाहर है, डॉट है, और आर इधर है, तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो करंट बाहर क्यों निकल रहा है, तो डीएल साइन 90 दिखा। तो डीबी का वैल्यू कितना आएगा, डीबी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन 91 4 पाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर के तो हट जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ये आपका डीबी का वैल्यू नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे ग्रुप में फोटो, चिंता ना करें। आप सुनिए, करंट की ओर हाथ रखिए और पॉइंट की ओर मुट्ठी बंद कीजिए, राइट हैंड थंब रूल। डीएल करंट बाहर निकल रहा है और पॉइंट इधर है, थोड़ा मेहनत है इसमें। डीएल की ओर हाथ और पॉइंट की मुट्ठी बंद, हम आपको ऊपर की ओर नहीं दिखा पा रहे, ये देखिए डीएल की ओर हाथ पॉइंट की मुट्ठी बंद। तो अंगूठा मेरा इधर जा रहा है, इधर इधर ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पे है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे। ये आपको डीबी का डायरेक्शन है, डीबी। रिपीट करते हैं, एक बात सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को आर के साथ भी 90 डिग्री होना चाहिए और डीएल के साथ भी, फॉर्मूला में डीएल क्रॉस आर होता है, तो आर के साथ तो 90 होगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना आर, इसके साथ तो 90 होना है, और 90 होना है मतलब कहता है बात है कि भाई 90 इधर ही बनेगा। बस हमको अंगूठा का अंदाज लग जाए किधर, डीएल की ओर हाथ पॉइंट की मुट्ठी बंद। देखो कॉपी पे डीएल के हाथ पॉइंट ऐसे जा रहा है, कॉपी में तो इधर जा रहा है अंगूठा, यानी इस पॉइंट पे इधर जा रहा है। डीएल की ओर हाथ पॉइंट पर मुट्ठी बंद, सरनारा हल्का हल्का, डीएल की ओर राइट हैंड चारों उंगली जाते रहना चाहिए, पॉइंट पर मुट्ठी बंद। मान लो अपने अंदाज से ये एंगल हम लोग अपने मन से थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा। तो अगर ये थीटा है और ये रेड लाइन इस लाइन के साथ 90 पे खींचे है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से हो जाएगा आपका थीटा। देख रहे हैं, तो डीबी का दो कंपोनेंट, इधर क्या टूटेगा, डीबी ऑफ कॉस थीटा, और इधर क्या टूटेगा आपका डीबी ऑफ साइन थीटा। तो चमक रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लिख दिए डीबी कॉस थीटा, और एक है आपका डीबी ऑफ साइन थीटा। वो चमक रहा है, आपके कहने पे हम उसको बना दिए हैं, लाइट ऑफ करने दिए नहीं आप। इधर साइड कंपोनेंट का नाम हो गया डीबी ऑफ साइन थीटा, अब दिख रहा है डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। ठीक उसी तरह से जैसे डॉट के चलते हुआ है, क्रॉस के चलते भी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेम एंगल है पी पॉइंट पे, सेम एंगल थीटा। जरा बताइए कि इस बार क्रॉस मतलब मुट्ठी अंदर क्यों रखी और पॉइंट इधर मुट्ठी, तो अंगूठा ऐसे जा रहा है, देखिए तो अंगूठा डाउनवर्ड जा रहा है, देखो ऐसे रखो, अंदर की ओर करंट जा रहा है, उधर मुट्ठी बंद, तो अंगूठा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब दिस वन इज योर अगेन डीबी। तो बताइए इस बार दो कंपोनेंट फिर से क्या क्या टूटेगा, फिर से ये वाला एंगल आपका थीटा 90 का, ये वाला थीटा, इधर टूटेगा डीबी ऑफ कॉस थीटा, और इधर टूटेगा अगेन आपका वही डीबी ऑफ साइन थीटा।
थोड़ी देर के लिए लाइट बंद किए हैं ताकि आप एंगल देख सके। तो इधर साइड आपका फिर से वही dB ऑफ साइन थीटा। कंपोनेंट ध्यान से देखिए, ये फोटो अभी हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, इतना ही ताकि आगे हम बता सके आपको, तो आपको दिक्कत ना हो। आगे सुनिए, यहां तक का हो गया आपका काम खत्म। व्हाट्सएप में दोनों ग्रुप में हम भेज दिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं। ओके, चला गया। तो यहां तक आपके पास चला गया है फोटो। यहां साफ दिख रहा है कि डायग्राम देख लिए है, बस राइट हैंड थंब में दिक्कत आया होगा, हम जानते हैं दिक्कत आता है, कॉपी में बनाना पड़ता है हमको आके अंदाज से, लेकिन एक बात जानते हैं कि आर के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम उधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर उधर बना दिए। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, डीबी साइन थीटा। अभी पूरे के पूरे लूप में सिर्फ दो टुकड़ा लिए, एक ऊपर एक नीचे, तो दो डीबी साइन थीटा आया। ऐसा यानी आधे हिस्से का हर टुकड़ा का एक हिस्सा का कॉस दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी हर बार दो टुकड़ा लेके हम कॉस कैंसिल करेंगे तो खाली साइन ऐड करना है। इन शॉर्ट पूरे लूप में साइन को सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ किसको ऐड करना है, साइन को। तो हम साइन को ऐड करने जा रहे हैं। देखो यार, ये वाला मिटा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको फोटो भेज दिए इसलिए मिटा रहे हैं। क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हटा दिए क्योंकि स्क्वायर था। यही था ना इक्वेशन नंबर 1। सिंस all the components dB cos theta are cancelled out, therefore net magnetic field निकालने के लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जितना भी dB साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट करना होगा, dB साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला एंगल थीटा है, ये x है, ये a है, और ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायग्राम तो यही है। dB का वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन नहीं किया, वैल्यू डाल रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एंगल के टर्म में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, वैल्यू के टर्म में। साइन थीटा होता है p बाई h, a बाई दिस, क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय दिस, मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर, आर या a है यार, सॉरी ये a है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए और जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए, म्यू नॉट बार आई बार डीएल, नहीं बाहर, डीएल तो फ्रैक्शन में है, बाई 4 पाई बार ए स्क्वायर बार एक्स, यहाँ पे फिक्स दूरी है, कांस्टेंट बार, एक यहाँ है, एक कहीं और, एक था जो हमारा छूटा है, नहीं छूटा है, ए ठीक है, अंदर में बचेगा। अच्छा एक बात समझिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ 1 है, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है तो रूट मतलब पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 ऐड होके ये 3/2 बन गया, दिखा आपको 3/2। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ डीएल बचा, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ डीएल बचा। ये डायग्राम हम मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, इधर सिर्फ डीएल बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ डायग्राम मिटाने जा रहे हैं। आपको पता है एक सर्कल में डीएल 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 पूरा जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल आ जाएगा, पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई ए, रेडियस ए है ना, तो वही लिख रहे हैं। देयरफॉर बी नेट इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 पाई ए पेरीमीटर हुआ डीएल का, 2 पाई ए अगर आप लिखेंगे तो उस हिसाब से पाई से पाई और 2 से 4 कटेगा, ए और ए इंटू होगा,
तो ये फॉर्मूला भी आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, कई लोग भूल जाते हैं, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये फॉर्मूला ना भूले। प्रूफ में अभी फिलहाल यहीं तक हुआ है, देखिए फिलहाल। अब डायरेक्शन, अगर आपका लूप ऐसा है, करंट इधर से आ रहा है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है। कई बार एग्जाम में या टीचर्स डॉट और क्रॉस लिखते हैं, करंट एरो नहीं बनाते, तो डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है। तो जैसे करंट जा रहा है वैसे हाथ घुमाओ। सब तो अलोंग द एक्सिस था ना, डीबी साइन थीटा किधर था, सारा का सारा सब इधर था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगा। लेकिन फिर भी तरीका सुन लो, जैसे करंट जा रहा है अपने हाथ को फ्री रख के, वैसे अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे घुमाओ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा, या तो सेंटर से अवे होगा या तो सेंटर के टू ऑर्स होगा। देखो इधर जा रहा है ना, तो इधर हो गया। अगर यही डायग्राम आपका ऐसे रहता, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे डॉट, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे लिखा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो आप हाथ ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे, तो अंगूठा इधर आ गया, यानी इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर से अवे या टुवर्ड्स होगा, अलोंग होगा। जैसे मान लो कहीं पे लूप ऐसा है सीधा ऐसे, और करंट ऐसा है, मतलब यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तभी तो करंट यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो इस बार हाथ ऐसे घुमाएंगे, ऐसे सीधा है ना, ऐसे देखो, ऐसे अंगूठा ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर की, दिख रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा है। अगर वही हम लूप में कहीं घुमाए तो हम ऐसे घुमाते, तो जैसे लूप घूम रहा है वैसे यहाँ घुमाना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा। तो इसका भी हम फोटो खींच के आपको ग्रुप में भेज रहे हैं, फिलहाल इसको देख लीजिए। अब इस पे हम कुछ और बात करने वाले हैं, सवाल पे नहीं खत्म नहीं हुआ, इस पर और बात करेंगे, देख लीजिए। दोनों ग्रुप में फिर से भेज दिया। आगे सुनते हैं। 21 सितंबर से सुन रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, हमारा भी क्लासेज जितनी जल्दी शुरू हो जाए। हाँ 50% कैपेसिटी के साथ बोला है, तो अगर हम लोग मान लो ऑनलाइन में जितने लोग जुड़ते हैं, 70 लोग जुड़ते हैं, तो कम से कम 3 बैच आपको बांटना होगा। 3 बैच में 20 से ज्यादा नहीं, 50%, यानी पहले 40 पढ़ाते तो 20 बैठाएंगे, यही है 12th वाले के हिसाब से। तो आपको 3 बैच में आपको शिफ्ट करना होगा हमको, तो आपका 3 बैच बनाना पड़ेगा हमको। मेहनत है तो बनाएंगे, आप लोग को बना के उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चैप्टर जहां तक हुआ उसके आगे ही पढ़ाई होगा, ध्यान रखिएगा। एक बैच हम वैसा ही बनाएंगे जिसमें शुरू से पढ़ाएंगे, वो अलग से नए बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, उसका नियम काम अलग रखेंगे, उसका फीस अलग रखेंगे, बढ़ा के रखेंगे, चिंता मत करो। जो लेट से आएगा ना उसका बढ़िया से हम क्लास लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो रेगुलर है उनका क्लास आगे ही चलेगा जैसे चलेगा। सितंबर सुन रहे हैं कि अब चालू करा, सब चीज चालू किया, ये भी चालू हो ही जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब मिटा रहे हैं इसको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लीजिए, एक मिनट कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भेज के हाथ रेज कीजिएगा, हम व्हाट्सएप पे ही चेक कर रहे हैं, कोई मैसेज आएगा तो बोलिएगा। अब इस पे कुछ भी दिक्कत हो देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट आप व्हाट्सएप पे जाके सारा चीज, तो फिर हम अगला सवाल न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं वर्मा जी का, और फिर इसका थ्योरी पार्ट, अब ये बहुत चीज इसमें थ्योरी है। चलिए आगे बात करें। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। शानू बोलिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए शानू। डायरेक्शन में बहुत सारा सवाल करेंगे शानू, डायरेक्शन के लिए कोई मेहनत नहीं है, जैसे लूप घूम रहा है ना वैसे हाथ घुमाना है। जैसे ये लूप में करंट अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे, तो अंगूठा सेंटर से बाहर की ओर, इसमें बाहर से अंदर की जाता है, अंगूठा ऐसे हाथ से घुमाएंगे, बस नॉर्मल सा।
इसमें कुछ मेहनत नहीं, जैसे घूम रहा है करंट वैसे हाथ घुमाना है। आपको मेरे से ज्यादातर लोग को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, लेट नहीं। फॉर्मूला क्या हुआ है, पर रिपीट करेंगे। फॉर्मूला हुआ, ये पेन तो नहीं था, फॉर्मूला हुआ B इज इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। डाल दीजिएगा। ये आपका लूप था, करंट था, रेडियस था, पॉइंट था x दूरी पे। स्पेशल केस, अगर x का वैल्यू काफी बड़ा हो जाए a से, x का वैल्यू काफी बड़ा हो जाए a से, तो हम क्या करेंगे, x की तुलना में a को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर x काफी बड़ा है तो काफी दूरी पे है तो b क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब। डायरेक्ट x क्यूब कैसे लिख दीजिए बताइए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर तो आपका नेग्लेक्ट हो गया है, तो x क्यूब ही बचेगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप देखो, म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब, ऊपर भी पाई से देखो, 2 पाई से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 2 पाई से नीचे भी, ताकि नीचे हम 4 पाई के फॉर्म में इसको दिखा सके। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई I इंटू पाई a स्क्वायर, एक 2 पहले से है, देखो a स्क्वायर पाई, पाई a स्क्वायर एक साथ रखे, 2 और I एक साथ, और 2i को पहले से रख दिए, बाई में x क्यूब। दिख रहा है आपको। हम सब आप लोग एक चीज पढ़ाए थे, याद होगा, जिसका नाम है पिछले क्लास के पिछले क्लास, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट याद आता है, कई लोग को याद होगा। इसको हम म्यू से दिखा रहे थे या एम से दिखा रहे थे, और इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था करंट इनटू एरिया, आई इनटू ए। करंट आई है और सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर, तो करंट इनटू एरिया को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 2m बाई में 4 पाई x क्यूब। B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, देख लीजिए ध्यान से, देख रहे आपको, अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर लगा दिया, तो m को वेक्टर साइन लगना चाहिए। वेयर m इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, और m का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसे ही निकालते हैं, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला रिजल्ट आपको बार बार बोलता है शो करने, रिजल्ट रिलेशन है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे याद करो, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको हम पढ़ाए थे, दोबारा भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कई लोग बाद में जुड़े, कुछ हुआ जो हम तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लोग का छूटा है, कई लोग ठीक समझे नहीं है, तो ऑफलाइन मोड में फिर से आपको हम इलेक्ट्रोस्टैट्स जरूर बताएंगे। जहां जहां दिक्कत है वहां, नोट सबके पास नहीं है तो हम देंगे, करवाएंगे वो काम, लेकिन अभी घबराइए मत। इलेक्ट्रोस्टैट्स में माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज होता था, याद आ रहा है। इसके बीच का लेंथ को आप 12 दिखाते थे और कहते थे कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 12। अगर एक्सियल पॉइंट P जो सेंटर से आपका R दूरी पे था, अगर R का वैल्यू काफी बड़ा था L से, तो किसी को याद है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube। जो यहाँ x है वहां r लिखे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कांस्टेंट में मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट में म्यू नॉट बाई 4 पाई यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या यूज करते थे, 1 by 4 pi epsilon naught। तो रिजल्ट कितना सेम आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसीलिए अब आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर रिजल्ट वहां वाला यहाँ वाला सिर्फ क्या चेंज करके, वहां जो भी पढ़े हैं उसमें जो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसके जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई डाल देंगे, और जहां जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाल देंगे, तो कई सारे रिजल्ट डायरेक्ट आपको यही दिखेगा। प्रूफ कर देंगे, सब प्रूफ भी सेम होगा, लेकिन वो अगले लेसन में आएगा। ऐसा हिंट के तौर पर याद रखिएगा। तो स्पेशल नोट,
जरूर देख लीजिए, हम आपको भेज देते हैं। आगे सुनिए। लीजिए, दोनों को चला गया। हाँ, अब इसमें सवाल उठता है कि करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है। हाउ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, जैसे डीएबीएल के सवाल में भी दिया था। तो उसका भी प्रूफ हम करके दिखाएंगे, अभी नहीं, वो अगले चैप्टर का चीज है। उसको मिला के टीचर दे दिया था, तो उसमें आपको बार मैग्नेट की तरह दिखाना था, तो कुछ नहीं बोलना था। अगर कम मार्क्स में आया तो प्रूफ ये वाला पूछा है, तो यहीं पे डाइपोल मोमेंट वाला स्टेप दिखा के कि डाइपोल मोमेंट है मतलब मैग्नेटिज्म का गुण है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन वो जब हम सिखाएंगे तब समझाएंगे, अभी हम कुछ बताए नहीं है इस बारे में। तो बात करते हैं आगे हम लोग अब इस पे जुड़े हुए सवालों पे। फिलहाल आप न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर पहला, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। Calculate magnetic field at point P। देखिए, अच्छा इसमें एक और चीज, अगर आपसे हम पूछे, स्पेशल नोट में ही बोल रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। अगर हम आपसे बोलते कि बताओ एट सेंटर, स्पेशल केस में सेंटर में पूछ देते हैं, तो सेंटर पे मतलब क्या? पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाएगा तो किसका वैल्यू 0 हो जाएगा? एक्स का। पॉइंट अगर सेंटर पे, सेंटर से दूरी को एक्स लिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो बी कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2। 2 से 2 कटा ना, तो ए क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो एक ही ए ना नीचे बचेगा, तो बी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट आई बाई 2a। तो सर्कल के सेंटर पे तो यही प्रूफ किए थे ना, म्यू नॉट आई बाई 2a, तो इसी से वो भी हो गया। मतलब ये जनरल केस है, इसका स्पेशल केस भी आप दिखा सकते हो। सेंटर पे देखो वही आया जो हम लोग प्रूफ किए थे, म्यू नॉट आई बाई 2a। दिख रहा है, ये आपको सेंटर पे आ गया। 10 मिनट में मीटिंग जैसे ही खत्म होता है, आप दूसरा अभी 10 मिनट है, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप समझ गए हम क्या बोल रहे थे अभी। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये 2-3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, कई तरह के सवाल है इसमें, एक ही सवाल नहीं है। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन, मान लो ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है, इसमें करंट आपको, ये आपके बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का दूरी को लिख दिया अगर 2D, सेंटर पॉइंट OP, इस P पॉइंट पे निकालना है, इसका भी रेडियस आपको A है, इसका भी रेडियस आपको A है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, यानी यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, इसका भी करंट ऐसे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। दिख रहा है आपको? अगर इस सवाल में आपसे पूछा जाए कि P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा, क्या होगा, तो यहाँ 2 लूप है, दोनों लूप के चलते अलग अलग होगा। इसके चलते अगर ये दूरी आप D देखते हो, तो ये दूरी भी आपका D है, तो इसके चलते करंट इसमें भी I है और इसमें भी करंट I है, सेम ही सब कुछ दे दिए है, एग्जाम में जरूरी नहीं हो कि सेम वाला ही दे। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई म्यू नॉट I A स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे डी है, पी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एक्स के जगह पे डी है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, यही ना पहला फील्ड B1 यही हुआ। और इसके चलते भी सेम करंट, सेम रेडियस, सेम दूरी, तो B2 भी इतना ही होगा। B1 जितना है उतना ही B2 होगा, क्यों ना दोनों का नाम हम B0 दे दे। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ेंगे, अपोजिट में है तो घटाएंगे। राइट हैंड थंब रूल, करंट जैसे जा रहा है वैसे हाथ घुमाइए, हाथ ऐसे रखिए कॉपी के पास। करंट अंदर से बाहर आ रहा तो अंगूठा इधर जा रहा है ना, तो ये O से P के लॉन्ग जा रहा है, ये हुआ B1। देखो B1 कैसे जा रहा है, ऐसे अंदर से बाहर B1, और B इसके चलते B पॉइंट पे E भी अंदर से बाहर ही है, अंदर से बाहर ही है, E भी करंट अंदर से बाहर उधर ही है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है B2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 यानी कि 2B0, यानी कि म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए यही आंसर आएगा। और इसका आंसर अलोंग ओ डैश, ओ से ओ डैश के अलोंग, क्योंकि ये ऐसे ही दायरा बचेगा ना। अगर यही सवाल में यहाँ पे क्रॉस यहाँ डॉट देता, करंट उलट देता, तो हम हाथ ऐसे घुमाते तो B2 इधर हो जाता, तो B1 को प्लस लेते तो B2 को माइनस, तो दोनों कट के कितना आ जाता है 0। ये देख लो, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लिए है, कोई दिक्कत है तो हाथ रेज करके बोलेंगे, अदरवाइज अगला सवाल। हो गया, ठीक है, रिपीट कर दे रहे आस्था, 1 मिनट। हाँ, इसमें फिर से बता दे, इसके चलते P पॉइंट पे निकाले, इसके चलते P पॉइंट पे, करंट की ओर हाथ जैसे था वैसे हाथ घुमाइए, इसका अंगूठा उधर गया, इसमें भी करंट वैसे था इसलिए अंगूठा उधर गया। अगर करंट इधर से आता तो अंगूठा इधर करते, तो एक को प्लस तो एक को माइनस लेते, दोनों का डायरेक्शन सेम है और वैल्यू भी सेम है, इसलिए सीधे ऐड कर दिए। दूसरा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा इसको, वैसे तो मीटिंग रिकॉर्ड कर दे रहे, कई लोग का नेटवर्क छोड़ देता है ना, नेटवर्क नहीं रहता है, गायब हो जाता है, तो उनके लिए हम रिकॉर्ड कर ही दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगा आप बोलिएगा, हम डाल देंगे इसको यूट्यूब में, देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे निकालना है आपको अगले सवाल में। जैसे ये सवाल है, एक लूप रेडियस है पॉइंट P, पॉइंट P सेंटर से दूरी D, इसका सेंटर का नाम O डैश, इसका सेंटर का नाम O, इसका भी दूरी D, करंट का डायरेक्शन देखिए दोनों में, मतलब यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस, इसमें यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्रॉस, तो आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों का रेडियस सेम है, दिख रहा है आपको, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के चलते P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस बार फिर से B1 जितना होगा उतना ही B2 होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का दूरी भी सेम है,
मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, चेक कर लो, दोनों में करंट भी क्वेश्चन में सेम दिया आई और आई, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप B1 का डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो इस बार आपका लूप अंदर से बाहर इधर तक आएगा, अंगूठा उधर जाएगा, उधर, यानी ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपका B1 का, ठीक है, और B2 का डायरेक्शन करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, इस तरह से लूप है इस बार देखा, ऐसे फ्लैट रखा हुआ, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे आप घुमाए तो अंगूठा ऊपर जा रहा दिख रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है B2, ठीक है। एक है अलॉन्ग ओपी, एक है अलॉन्ग ओडेसपी। दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो तो अब दोनों इक्वल हो, तो ये तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बी नेट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 दोनों के बीच का अगर कॉस, यहाँ 90 डिग्री है बीच का, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा B0 का स्क्वायर प्लस B0 का स्क्वायर, योर आंसर भी √2 B0, यानी हमारा आंसर हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो ऊपर में √2 बचेगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच जाता है, आप tan थीटा से भी निकाल सकते हो। ये कितना एंगल पे जाएगा बताओ, at 45 डिग्री विथ ओपी, ओपी के साथ 45 डिग्री पे। कैसे जाने हम लोग 11th क्लास में आप जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल होता है तो मैग्नीट्यूड बीचों बीच जाता है, या तो आप tan अल्फा भी जानते हैं निकालना, q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा, उससे भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब हम लोग अगला एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं और इस पे सवाल दिखाएंगे और एक एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, और ये जैक सीबीएसई दोनों में ही ये एक्सप्रेशन अभी जो बताया सो, और ये लगातार दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट। तो अगला मीटिंग में आप ज्वाइन जो होंगे वही सीख पाएंगे वो एक्सप्रेशन। तो अगला मीटिंग देखने जा रहे हैं, कोई डाउट हो तो बोलिए, हम सुनने को बैठे हुए हैं। दूसरे वाले का डायरेक्शन पूछ रहे हैं हमसे, ये वाला डायरेक्शन ऐसे है ना, तो हाथ ऐसे रखे तो अंगूठा ऊपर गया है, रितिका देखो। हाँ रिया, कुछ डाउट है तो बोलो रिया, इस पे भेज दो व्हाट्सएप पे हमको, डायरेक्शन में कुछ को लेकर डाउट है तो। अदरवाइज ये मीटिंग अब खत्म होने वाला है। हाँ रिया बोलो, भैया तुम समझ गए आगे। डायरेक्शन में कुछ नहीं है रिया, अब मीटिंग बीच में अपने आप कट जाएगा, नया मीटिंग सब ज्वाइन करेंगे। अंदर से बाहर आ रहा है तो हाथ अंदर से बाहर घुमा